अभी तक हमने ध्यान दिया किस चीज़ को, ओवरव्यू को, है ना, कि चैप्टर के विषय में हमें कहाँ कहाँ जाना है। अब मैं थोड़ी सी डिटेल्स में बात करता हूँ, पूरे टॉपिक्स की एक एक करके पूरा डिटेलिंग करेंगे हम लोग कि कौन सा एग्जैक्टली वर्ड क्या बताता है। और देखिए पढ़ने का मतलब ये है कि आपको हमसे ज़्यादा कंसंट्रेट होना पड़ेगा, क्योंकि बाबू देखो एग्ज़ाम आपको देना है, रिजल्ट आपको बनाना है, हम आपको चीज़ें बता सकते हैं बस, ठीक है ना। तो आपको करना क्या, आपका मोटो ये होना चाहिए कि आपने अगर कोई चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो आपको देख के आपको मतलब समझ में ना आ रहा, ऐसा एक भी वर्ड नहीं छूटना चाहिए। अगर एक वर्ड की मीनिंग भी नहीं आती है आपको तो आप उसको ढूंढो, आजकल सुविधाएं बहुत हैं आपको पता है, तो आप उसको ढूंढो। तो जब आप, क्योंकि पढ़ाई का मतलब यही होता है 100% क्लियरेंस शुड बी देयर, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपको। अब पहले तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की मुझे बात करनी है, तो उससे पहले अब मैं थोड़ी बात करता हूं आपसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की, कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जब थोड़ा समझ में आता है तो हम लोग को क्या आता है, केमिकल रिएक्शंस भी फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो थोड़ा सा मैं डेली लाइफ के एग्जांपल्स लेता हूं, सम एग्जांपल्स ऑफ एवरीडे लाइफ। जो हम लोग देखते हैं अपने सराउंड में, वो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे सम एग्जांपल्स में हमारा, जैसे अभी मैंने आपसे बोला कि बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना, फिर कर्ड फॉर्मेशन, बनना, दही का बनना, फिर आप देख सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर भी कह सकते हैं आप, पेपर का जलना। फिर सबसे अच्छी बात आप कह सकते हैं क्या, हमारी बॉडी के अंदर जो होता है डाइजेशन, फूड का डाइजेशन, और भी बहुत सारे ETC बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं हमारे। इन सभी एग्जाम्पल्स में आप एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे। क्या महसूस कर रहे होंगे आप, बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल जब जलता है तो जलते जलते खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसका मतलब अगर आप चाहो कि दोबारा वो मिल जाए तो नहीं होगा पॉसिबल। उसी तरीके से कर्ड फॉर्मेशन है, दूध से दही तो बनता है, बट क्या दही से दोबारा दूध बना सकते हो आप, नहीं ना। अगर बना पाएंगे तो आप मेरे नंबर पे फ़ोन कीजिएगा, है ना, ताकि हमें भी पता चल जाए कि ऐसा कभी होता है क्या। तो तीसरा है हमारा बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर जल गया तो पेपर जल गया तो क्या फिर से दोबारा आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा ना। उसी तरीके से फिर आ गया डाइजेशन ऑफ फूड। आपने खाना खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, क्या आप दोबारा चाहते हैं कि फिर वो ऐसे ही में आपके पेट में आ जाए, तो ऐसा हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा हो जाता तो बड़ा आसान हो जाता जीवन। कैसे आसान हो जाता, एक बार खाते, पचाते, फिर उसको उसी फॉर्म में ले आते, फिर पेट भर जाता, फिर पचता, कितना मज़ा आता। तब तो फिर बहुत सारा खाली कपड़ा उपड़ा पहनना होता बस। जैसे आजकल देखिए लॉकडाउन में सिर्फ किस पे हैं आदमी, डाइजेशन ऑफ फूड पे। अच्छे अच्छे खाने भी मिल रहे हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, आदमी कहीं जा ही नहीं पा रहा, तो डाइजेस्ट क्या हुआ, है ना। खैर चलिए, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको क्या बताते हैं, देयर इज समथिंग चेंज, कुछ चेंज हुआ। या हम एक और वर्ड में कह सकते हैं क्या, कि इन्हें हम दोबारा वापस नहीं ला सकते, इन्हें हम वापस नहीं ला सकते, दोबारा हम उसी फॉर्म में नहीं ला पाएंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डेली लाइफ के। तो जिन चीज़ों को हम दोबारा नहीं ला पाए उसी चीज़ को हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं या केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब मैं क्या कह दूंगा, केमिकल रिएक्शंस का मतलब व्हेन टू और मोर थिंग्स, थिंग्स मतलब कुछ भी हो सकता है,
कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, वट एवर। व्हेन टू और मोर थिंग्स मिक्स्ड टुगेदर, एक साथ मिला दिए जाते हैं, देन दे फॉर्म्ड न्यू थिंग्स विथ न्यू प्रॉपर्टीज। नई चीज नई प्रॉपर्टी के साथ अगर बनती है, देन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन होता है। दोबारा सुनिए, व्हेन टू और मोर थिंग्स, जब दो या दो से अधिक चीजें मिक्स टुगेदर, आपस में मिक्स करती हैं। मिक्स मतलब यहां पे कह सकते हैं रिएक्ट टुगेदर भी कह सकते हैं अब हम, क्योंकि शुरुआत में हमें नहीं पता था कि वो दोनों रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए हमने मिक्स लिखा। आप वहां पे रिएक्ट टुगेदर भी लिख सकते हो अगर आप रिएक्शंस की बात करोगे तो, ठीक है ना। रिएक्ट टुगेदर, देन दे फॉर्म न्यू सब्सटेंस। देन इफ, अगर वे, इफ दे फॉर्म न्यू थिंग्स विथ न्यू प्रॉपर्टीज, अगर वो मिलने के बाद नई चीज बनाता है नई प्रॉपर्टी के साथ, देन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो हम कहते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ। आई बात समझ में? फिर से समझिए, मैंने क्या बोला, एक एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, एक एक वर्ड समझ में आना चाहिए। मतलब केमिकल रिएक्शंस अगर आपके सामने आया तो आपने क्या कहा, व्हेन टू और मोर थिंग्स, आपको समझ में आ जाए जब दो या दो से अधिक चीजें मिक्स टुगेदर। आपको ईटीसी नहीं समझ में आता तो ये पूछना आपकी जिम्मेदारी है, हमसे पूछिए, दोस्त से पूछिए, जिसको समझ में आए उससे पूछिए, आपको आना चाहिए। दिस शुड बी द मोटो ऑफ द लर्निंग द चैप्टर, या पूरा लर्निंग स्टेप का यही मोटो होता है कि हर स्टेप आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए आपके दिमाग में। सही है ना? तो क्या बोला मैंने आपसे, तो मिक्स टुगेदर, देन इफ दे फॉर्म, देन मतलब तब, इफ दे फॉर्म, अगर वो बनाते हैं, न्यू थिंग्स, नई चीजें बनाते हैं, विथ न्यू प्रॉपर्टीज, नई चीजें नई प्रॉपर्टी के साथ अगर वो बना रहे हैं, देन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तब हम कहेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर नहीं बनाएंगे तो हम कहेंगे वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए हमारे। जैसे आपको एक बहुत अच्छा सटीक चीज समझ में आएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा इस चीज को जो मैं बताने वाला हूं आपसे। जैसे मानिए क्या है, आपने लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, आप सिंबल से पहचान रहे होंगे, आप 10th में आया, 9th में सारी चीजें पढ़ी आपने। हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन किया तो H2O बनाया, ठीक है। फिर मैंने एक पैरेलल में एक और चीज ले लिया, वाटर ले लिया प्लस शुगर ले लिया, दो चीज ले लिया। पहली चीज मैंने इसको लिया, दूसरी चीज मैंने इसको लिया। दोनों में क्या अंतर है, हाइड्रोजन मिला ऑक्सीजन के साथ, वाटर बना। वाटर, शुगर, शुगर मतलब जान रहे होंगे आप लोग, चीनी, चीनी। पानी को आपने चीनी में मिला दिया, तो जब बाबू आप पानी और चीनी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका, एक सॉल्यूशन बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा पानी चीनी को मिलाने में, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन बना हमारा। ये जो सॉल्यूशन बना उसको हम घर में प्यार से क्या बोलते हैं, रस बना, बोलते हैं ना, रस। अब यहां देखो, हाइड्रोजन जो था, ऑक्सीजन जो था, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, मतलब दोनों आपस में मिले, अभी रिएक्शन की नहीं जानता मुझे किया कि नहीं किया, दोनों आपस में मिले तो बना क्या, वाटर। सही है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो हुआ करता है, लोग जानते हैं, चाहे जो थोड़ा केयर नहीं करते हैं वो यही समझते हैं कि ऑक्सीजन जलता है, ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करो, रोक दो, तो फिर वो जलना बंद हो जाएगा। देखिए यहां पे आप एक चीज कंफर्म करिए कि जलता कौन है, हाइड्रोजन जलता है, हाइड्रोजन बर्न्स एंड द ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करता है, जलाने में हेल्प करता है। आ रहा है समझ में?
हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन जलाने में हेल्प करता है, तो जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है क्या? वाटर, दैट इज द पानी। पानी क्या करता है? आग बुझाता है। समझ में आ रही बात? आग बुझाता है। अरे भैया प्यास भी बुझाता है। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जलने की, तो वो काम करता है। पानी तो बहुत कुछ करता है कि नहीं? पानी को मिला दीजिए तो बन जाता है, बनता है ना? समझ ही रहे होगे आप। तो देखिए पानी तो बहुत अनमोल चीज़ है। आपको पता है कितना % पानी है पूरे अर्थ पे? ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना? पता करिएगा। कितना % ऑक्सीजन है एयर में? ये आपका काम है पता करना। मुझे बताइएगा ग्रुप में मैसेज करके, ऑक्सीजन का कितना % है, हाइड्रोजन कितना % है एटमॉस्फेयर में, पानी कितना % है पूरे, है ना? तो पानी भी बताइएगा मुझे। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने वाटर मिलाया, चीनी मिलाया, तो वाटर और चीनी मिला के आपने सॉल्यूशन बना दिया। दोनों मिल गए आपस में, दोनों मिले तो आप देखो ये भी मिला रहे हो आप, ये भी मिला रहे हो। सही है बात? दोनों चीज़ आपने मिलाई। तो मैंने क्या बोला कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोजन जलता है, ये जलाने में हेल्प करता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ। वाई क्यों हुआ केमिकल रिएक्शन? बिकॉज मैंने क्या बोला था केमिकल रिएक्शन में, व्हेन 2 or more than 2 थिंग्स, जब 2 या 2 से अधिक चीजें आपस में मिलती हैं और कुछ नई चीज बनाती है नई प्रॉपर्टी के साथ। तो नई चीज बनी नई प्रॉपर्टी के साथ, पानी बना जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से क्या है? अलग है। इट्स क्लियरली इंडिकेट दैट देयर इज द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द हाइड्रोजन। यानी सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि व्हेन द हाइड्रोजन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन देन इट फॉर्म द वाटर विच इज अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन हमारा है। वाई इट इज द केमिकल रिएक्शन? तो मुझे लगता है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सही है? वहां पे आइए आप, पानी मिलाया, चीनी मिलाया, पानी और चीनी मिला के आपने बना लिया एक सॉल्यूशन। वाह! अगर अब आप पानी और चीनी को मिला के आप सॉल्यूशन बना लिए तो मैं तो कहूंगा वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। आप कहेंगे कि हो रहा है। फिर मैं पूछूंगा कैसे? तो आप कहेंगे कि पानी तो मीठा नहीं होता है, मिलाने के बाद जो रस बना वो तो मीठा हो जाता है, इसका मतलब प्रॉपर्टी में चेंज तो हो गया। तो अगर उस एस्पेक्ट से हम देखें तो एट दैट वेरी एस्पेक्ट इट शुड बी आल्सो ए केमिकल रिएक्शन। इसको भी केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। सही है? लेकिन वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? मैं इसकी बात करता हूं कि पानी और चीनी को जब आपने मिलाया ना, तो ये जो सॉल्यूशन बना ना, उस सॉल्यूशन में इन दोनों की प्रॉपर्टी मिल रही है। कैसे समझिए? इस सॉल्यूशन में इन दोनों की प्रॉपर्टी मिल रही है। यानी कि जब आप पानी चीनी को पीते हो तो आपको मीठा भी लगता है और पानी जैसा भी लगता है। मतलब आप समझ पाते हो कि उसमें पानी और चीनी पड़ा हुआ है। आप उसमें नमक डाल दीजिए तो पिएंगे तो आप ये भी पता चलेगा थोड़ा नमकीन हुआ, रस और टेस्टी हुआ। उसमें थोड़ा नींबू डाल दीजिए तो और टेस्टी हुआ, दही डाल दीजिए और टेस्टी हुआ। और गाँव में तो जानते ही हैं गुड़ के साथ आहा, खाना खाने के बाद पीजिए और तान के सोइएगा। पढ़ाई वढ़ाई तो होता रहेगा, बहुत छुट्टी मिल रहा है। ठीक है? तो बात समझिए फिर से मेरी। क्या कहा मैंने आपसे? समझ में आई बात कि नहीं आई? क्या बोला मैंने आपसे कि दिस इज द केमिकल रिएक्शन, दिस इज नॉट ए केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है हमारा, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। रीजन बिहाइंड ये हुआ कि देयर इज नो न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड। व्हेन यू हीट दिस, वाटर विल इवेपोरेट एंड द शुगर विल लेफ्ट। जब आप इसको गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, शुगर बच जाएगा। इसका मतलब फिर से आपने उन दोनों को सेपरेट कर दिया फिजिकल प्रोसेस से। सही है ना? तो ये दोनों बातें होती है हमारी केमिकल रिएक्शंस। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हम केमिकल रिएक्शंस किसको बोलते हैं और फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है ना, इसी को हम बोलेंगे केमिकल चेंज। इसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे। और ये जो हो रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। इसको हम फिजिकल चेंज के नाम से जानेंगे। दिस इज द फिजिकल चेंज, दिस इज द केमिकल चेंज। आया?
फिर से आ रहा हूं मैं बात पे कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। तो आपको कोई पूछे तो देखो, देखने का मतलब, पढ़ने का मतलब, मैं जो बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनो, सारी चीजें याद हो जाएंगी, कुछ भी इधर उधर की बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको, 100% श्योरिटी दे रहा हूं मैं आपको। ठीक, क्या बोला मैंने आपसे कि केमिकल रिएक्शन क्या है, तो आप कोई पूछे तो आप कहोगे केमिकल रिएक्शन इज दैट थिंग्स व्हेन टू और मोर देन टू थिंग्स react together and form a new substance with the new property, then we say there is the chemical reaction is taking place। सही है, तो केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रहा है जब कोई दो चीजें आपस में मिलती हैं और दो चीजें मिलने के बाद कोई नई चीज बनती है और नई चीज की प्रॉपर्टी इन दो चीजों से क्या होती है, एकदम अलग होती है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो गया। सही है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसको आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। जैसे आपने मोबाइल में पासवर्ड सेट करते हैं ना, वैसे इसको भी सेट करना है। सही है, तो पासवर्ड मानो इसको आप समझने के लिए। अब कोई कुछ भी पूछे बंदा, याद रखो दोनों चीजें कि दोनों में क्या अंतर आ रहा था, दोनों में क्या अंतर रहा, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल क्या है, केमिकल क्या है। कोई कुछ भी क्या है खटाक से बता दोगे आप। पढ़ाई का मतलब यही होता है ना। तो ये बातें हो गई हमारी किस चीज की, कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ये डेली लाइफ के एग्जांपल्स हो गए, बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आने वाले हैं हमारे साथ। तो ये मैंने बोला आपसे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और हम क्या कंसीडर करते हैं, और ये हमारी बात हो गई कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। केमिकल चेंज आपको समझ में आया, फिजिकल चेंज आपको समझ में आया। फिजिकल चेंज में जो भी चीज बनेगी वो जिस चीज से बनेगी उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा। केमिकल में क्या होता है, जो भी बनेगा वो पुरानी वाली प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। सही है ना। अब आपने इतना पढ़ा, आपको लगता है सारा चीज आ गया, तो आ भी गया होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए यहां पे हाइड्रोजन था, यहां पे ऑक्सीजन था, दोनों ने रिएक्शन किया, यहां पे H2O बना। आप देखो यहां पे भी हाइड्रोजन है और यहां पे भी ऑक्सीजन है कि नहीं है। मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि यहां पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब मैं तो कहूंगा कि ये तो अलग अलग थे, एक जलता था एक हेल्प करता था, अब तो दोनों साथ में आ गए। जब दोनों साथ में आ गए तब तो और तेज जलना चाहिए ना। सोचो थोड़ा सा, और तेज जलना चाहिए। क्यों जलना चाहिए? बिकॉज ऑक्सीजन हेल्प करता है, हाइड्रोजन जलता है। तो मेरे हिसाब से तो इसको बहुत तेज जलना चाहिए। अब बहुत तेज जलता है तब तो बड़ा मजा आ जाता है। हर लोग पानी लेके घूमते तो ढेर बोल तो फेंक दे, है कि नहीं, लेकिन बुझाता है। अब आप थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। यहाँ पे एक कंट्रास्ट डेवलप हुआ जो सोचने में आ सकती है बात। मेरे तो सोचने में आई बात, आप इसको सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि आखिर क्यों नहीं जलता है, क्योंकि उसको तो जलना चाहिए, है ना। फिर बताइएगा मुझे कि क्या होता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है ना। फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज में कंपोनेंट्स को हम रिवर्स पा सकते हैं, केमिकल चेंज में कंपोनेंट्स को फिजिकल प्रोसेस से रिवर्स नहीं पा सकते हैं। बात अलग है कि इसको भी तोड़ेंगे हम, बहुत केमिकल्स कंडीशंस दे के तो टूट के बनेगा, लेकिन फिजिकली हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी हो जाती है हमारी किस चीज़ की, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज की। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस की। ठीक है ना। तो चलिए।